नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। दोस्तों, हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया और अडानी और सेबी के बीच, माधवी भुज के बीच क्या कनेक्शन है, सेबी के चेयरपर्सन का निवेश कहां है, ये चर्चा आप लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उसके भीतर तक भी जा रहे होंगे। लेकिन बात आखिर जेपीसी के गठन के ऊपर सरकार के रवैया, मौजूदा सरकार का रवैया इतना नकारात्मक क्यों है? आखिर विपक्ष के सभी नेता, बड़े सभी नेता जो भी है विपक्ष के, वो अब कह रहे हैं कि भाई कुछ मत करो आप मोदी जी, केवल आप जेपीसी का, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आप एक गठन कर दो और उसके हवाले कर दो। जो कोई भी उस जांच के दायरे में आएगा वो मान लेगा, कि देश भी मान लेगा, विपक्ष भी मान लेगा। और जब ट्रैक रिकॉर्ड जेपीसी का अगर देखा जाए तो जिस जिस सरकार के भीतर जेपीसी बनी है, सरकार के फेवर में ही जेपीसी के जो है अंतिम निष्कर्ष, अंतिम परिणाम जितने भी निकले सरकार के फेवर में निकले। तो जब सरकार के फेवर में आज नहीं, इस जिस दौर में ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक परंपराएं इस देश के भीतर ये सब कुछ मजबूत हालत में थे, तब भी सरकार के पक्ष में जेपीसी के फैसले आते थे। तो अब जब लोकतांत्रिक परंपराएं दम तोड़ रही हैं, लोकतंत्र घुटन भरे माहौल के अंदर है, फिर जेपीसी बनाने में साहब क्या दिक्कत है? साहब फैसला तो हो जाएगा कि ये ऐसा इतिहास है। लेकिन इतिहास से डर गए नरेंद्र मोदी जी। दरअसल नरेंद्र मोदी जी न सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी भुज, न उनको बचा रहे हैं, न अडानी को बता रहे हैं। ये बात अगर हम कहेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों को अचंभा होगा, लेकिन ये कहावत है ना कि अपन पैर जब फंसने लगता है, जब सबसे पहले अपना हित, एक प्रचलित बात है ना कि अपना पैर पहले बचाना है, तो अपना हित सर्वोपरि है। पहली अपनी कुर्सी रहे तो फिर दोस्ती मित्रता सब आगे दूसरे रास्ते से निभा लिया जाएगा। सवाल दरअसल नरेंद्र मोदी जी को अपनी कुर्सी की चिंता है इस समय, और वो कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। अब इस पूरी कहानी को समझाने से पहले एक छोटा सा बात आपको बताना बहुत जरूरी है, इस बात से जुड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को ज्योतिषी के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरे नहीं पूरे से ज्यादा। और यहाँ पर एक चर्चा नहीं कि उनके कौन ज्योतिषाचार्य हैं, कौन हाथों की रेखा समझते हैं उनके, कि उनसे वो बातचीत करते हैं, ये चर्चा तो करना खैर उचित नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषी में, जो ज्योतिषाचार्य में जो बहुत भरोसा है नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ तक कि बड़े बड़े फैसले लेने से पहले वो ज्योतिषाचार्यों के संपर्क में जाते हैं। ऐसी खबरें बड़े बड़े मतलब तमाम सारे सूत्रों से ऐसे सुनने को मिलता है, और ये इसको तमाम सारे ज्योतिषाचार्य भी ये सारी बातें कहते रहे समय समय पे। लेकिन अब मामला आता है जेपीसी की। क्यों जेपीसी आखिर नहीं बना रहे हैं? आखिर नरेंद्र मोदी जी जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? जेपीसी का इतिहास घोटालों को लेकर के भारत में, भारतीय देश में जो जेपीसी का इतिहास पूरे डराने वाला। इस देश के भीतर जिस भी सरकार ने घोटालों के ऊपर जेपीसी बनाई, स्कैम पे जेपीसी बनाया, वो फिर से सत्ता से बाहर हो गया। असली डर यही है। मौजूदा वक्त में जो नरेंद्र मोदी जी का ज्योतिषी पे विश्वास है, उसके पीछे जो इतिहास है, उन दोनों को अगर देखें साथ में, उसको मिला के देखें तो एकदम लगता है कि बिल्कुल ही लगता है कि यहाँ पर अडानी नहीं, अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में जेपीसी नहीं बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये यूं कहे बीजेपी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे शीर्ष नेता। अब ये एक बार या 2 बार या 3 बार, 4 बार ऐसा हो चुका है, 1 2 3 नहीं, 4 बार ऐसा हो चुका है। जेपीसी 1987 में बोफोर्स घोटाला, ध्यान होगा आपको, कांग्रेस की पतन की शुरुआत कह सकते हैं, दरअसल वहीं से हुआ। एक कंपनी थी, हथियारों की सप्लाई का मामला था, आरोप लगा कि हथियारों की सप्लाई के बदले में हथियार क्या मतलब तोप, कई फोर्स तोप का कारगिल में जिसका इस्तेमाल किया गया था, उस बोफोर्स तोप के सप्लाई के बदले में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को बहुत मोटी मोटी रकम रिश्वत के रूप में दे दिया गया। इस घोटाले के सेंटर में फोकट में राजीव गांधी का नाम आया। भयंकर राजनीतिक बवाल उस दौर में, उस समय में 1987 में। उससे पहले ऐसा कोई राजनीतिक घमासान शायद इस देश में कभी हुआ नहीं था किसी स्कैम को लेकर के, किसी भी सरकार के भीतर। विपक्ष हमलावर था। राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए एक जेपीसी का गठन किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी
संयुक्त संसदीय समिति उसका गठन किया और बी शंकरानंद को जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जी ध्यान दीजिएगा, जेपीसी का जो फैसला आया वो राजीव गांधी के पक्ष में आया। राजीव गांधी की सरकार को, राजीव गांधी को क्लीन चिट मिली इस जेपीसी के अंदर। लेकिन इसके बाद जो आम चुनाव हुए उसके भीतर कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस उस दौर में हार गई, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार वीपी सिंह ने बनाया। अब इसके तुरंत ही बाद, यानी ये कहे कि ये वीपी सिंह और चंद्रशेखर का जो दौर गुजरा, कांग्रेस की सरकार आई, पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1992 में एक बहुत बड़ा भूचाल आया, हर्षद मेहता शेयर घोटाला। हर्षद मेहता शेयर घोटाला, शेयर मार्केट के भीतर भूचाल सा आ गया। अब ये हर्षद मेहता, ये खूब हंगामा हुआ उस दौरान। पीवी नरसिम्हा राव ने भी विपक्ष की मांग के ऊपर एक जेपीसी का गठन किया, जेपीसी बना दिया। इस जेपीसी के भीतर इसका अध्यक्ष जो है उस दौरान राम निवास मेहता, जो राजस्थान से थे, जो जिनकी पोती जो ज्योति मिर्धा की एक चर्चा होती है, राम निवास मिर्धा को इस जेपीसी का अध्यक्ष 1992 में चुना गया। इस जेपीसी ने भी क्लीन चिट सरकार को दे दिया, मौजूदा सरकार को क्लीन चिट दे दिया। सरकार को इसलिए भी उस दौरान मिल गया और उसी दौर में जैन हवाला कांड भी हो गया। लेकिन ये हर्षद मेहता और जेपीसी फिर जो कहता है, जो अभिशब्द, ये जेपीसी को अभिशब्द मान लीजिए घोटालों के ऊपर, घोटालों के मामले 1996 के भीतर बाहर हो गई कांग्रेस। नरसिम्हा राव, सबसे महत्वपूर्ण नरसिम्हा राव का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। द एंड। ये गौरव फरमाने वाली बात है कि राजीव गांधी, अगर ये कहते हैं कि अंधविश्वास विश्वास जो कुछ भी माने, और खास करके जिन लोगों का इस पर विश्वास है उनके लिए राजीव गांधी ने जेपीसी बनाई थी। कांग्रेस सरकार से सत्ता से गई और राजीव गांधी उसके बाद तो एक ऐसा उनके ऊपर हमला हुआ, वो तो रहे नहीं, यानी राजनीति भी खत्म। नरसिम्हा राव की राजनीति नए अथी में खत्म हो चला था। अब उसके बाद बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, बीच का दौर, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इन सब के बाद फिर पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी के समय फिर से कुछ वैसा ही हर्षद मेहता टाइप का एक मामला आया, केतन पारेख घोटाला एक हुआ था। अब ये विपक्ष के हंगामे के ऊपर सरकार रिजिड थी, जेपीसी नहीं बना रही थी, लेकिन जितना दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया, आखिरकार अटल जी की सरकार ने उस दौरान घुटने टेक दिए, जेपीसी का गठन किया और प्रकाश मणि त्रिपाठी, उस समय में लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी, वो उनको जो है देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया से वो सांसद रहे थे, उन्हीं के परिवार से इस बार भी सांसद चुने गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तब प्रकाश मणि त्रिपाठी को उस जेपीसी का मुखिया अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट जो भी कहिए बनाया गया। इसमें भी सरकार को क्लीन चिट मिल गई थी। इस जेपीसी के भीतर भी सरकार को क्लीन चिट मिल गई केतन पारेख घोटाले के मामले में। अब सवाल उठता है, इसी समय एक और घटना होता है, जेपीसी का मामला इस लेवल के घोटाले का मामला नहीं, लेकिन वो मामला बहुत चर्चित था उस दौरान। पेय पदार्थों को बनाने वाली तमाम कंपनियों को रेगुलेट करने का मसला था, उनके लिए जो है नियामक बनाने में सरकार की भूमिका का मसला था। इसके ऊपर भी जेपीसी गठन हुआ। इसमें भी सरकार के जो भूमिका के ऊपर जो विषय जो तमाम बिंदु थे, वहां पर सरकार को क्लीन चिट मिली। शरद पवार को इसका अध्यक्ष बनाया गया था जेपीसी का, लेकिन सरकार की भूमिका भी इसने तय की गई उसके भीतर कि सरकार की भूमिका होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। खैर, ये जेपीसी केतन पारेख वाले जिसका बात किया हमने घोटाले को लेकर के, उस मामले को, उसके बाद जो आम चुनाव हुए देश में 2004 के, अटल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, जो भी अब कहना चाहे, वो सरकार भी चली गई और अटल जी की राजनीतिक पारी भी खत्म हो गई वहीं से, कह सकते हैं राजनीतिक पारी भी वहीं से खत्म हो गई। और उसके बाद आगे अगर निकल कर आए तो मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2, मनमोहन सिंह की सरकार का दूसरा कार्यकाल यानी यूपीए 2 की बात करें, यूपीए 2 के भीतर 2G स्पेक्ट्रम, इस घोटाले के ऊपर तो पूरा देश के भीतर हंगामा मचा, ये पूरा देश लूट गया है और कैसे जो स्पेक्ट्रम की जो नीलामी आवंटन के लिए जो है घूस लिया गया और दो किरदार, दो नाम
एक घोटाले के डिटेल में अगर बात करेंगे तो तमाम सारे टाइम लग जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में ये बात बताते हैं। दो नाम, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। इन दोनों का नाम भी इस मामले में जोड़ा जाना शुरू हुआ। सरकार पे दबाव बना तो सरकार ने फिर जेपीसी का गठन किया। इस जेपीसी के भीतर पीपी चाकू को अध्यक्ष बनाए गए, पीसी चाकू को। अब फिर जाकर के पिछले 3 के चौथे जेपीसी, चौथी सरकार, चौथी जेपीसी, इसके भीतर सरकार को भी क्लीन चिट मिल गया बाकियों की तरह। लेकिन फिर जाकर के 2014 का आम चुनाव, बाहर हो गई यूपीए 2, कांग्रेस सत्ता से, मनमोहन सिंह सत्ता से बाहर हो गए। अब मनमोहन सिंह का राजनीतिक पतन कह लीजिए खत्म हो गया, उनकी कैरियर खत्म हो गई। अब ये 4 एग्जाम्पल 1987 से लेकर के 1992, 2001, 2010, केवल पार्टी का सरकार ही नहीं गई, पार्टी का पतन नहीं हुआ। जो उस समय फेस था, जो चेहरा था, उसकी राजनीतिक पारी भी वहीं पर विराम लग गया, वहीं से खत्म हो गया। तो ये मामला है। तमाम सारे राजनीतिक भविष्य वक्ता जो है, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनके तमाम सारी चीजों को समझते हैं, तमाम सारे एंगल को जोड़ते हैं, वैसे ही राजनीतिक भविष्य को लेकर के तमाम सारे अटकलें लगा रहे हैं, तमाम सारे भविष्यवाणी खत्म कर रहे हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया, मोदी का चार्म खत्म हो गया, मोदी का ग्लैमर खत्म हो गया, मोदी का चेहरा। तो मोदी जी कहीं ना कहीं इसलिए तो नहीं डर रहे हैं जेपीसी के गठन करने से कि चलिए बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जाए तो जाए, मोदी भी खत्म। ब्रांड मोदी, जिसको बनाने में कितना पैसा खत्म हुआ इस देश का, कितना संसाधन लग गया, कितना वक्त लग गया, और देश का संसाधन लगा है, देश का पैसा लगा, कोई मोदी जी अपना प्रॉपर्टी बेच करके नहीं लगाया। तो वो नाम खत्म ना हो जाए अडानी के चक्कर में कि अडानी के ऊपर और मोहतरमा जो हैं सेबी की चीफ माधवी भोज, तो उनके ऊपर क्लीन चिट मिल जाए। क्लीन चिट पे बात ही नहीं कर रहे हैं, क्लीन चिट भी मिल जो भी हो, लेकिन लॉन्ग टाइम सम कहते हैं ना, सेबी चेयरपर्सन को देख लीजिए, अडानी ग्रुप को देख लीजिए, विनोद अडानी को देख लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने बारे में सोचे कि नरेंद्र मोदी जी का क्या होगा। अब दबाव है विपक्ष का जेपीसी बनाने पे। अगर ये दबाव में मौजूदा सरकार नहीं आ रही, नहीं झुक रही है जेपीसी बनाने के लिए, अगर मौजूदा सरकार तैयार नहीं है, तो देखना है कि इस पे नीतीश कुमार और नायडू का क्या रुख होता है। तब तो एक तरफ कहते हैं ना, कुआं एक तरफ खाई। जेपीसी बनाने के बाद साल 2 साल बाद नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक भविष्य रहेगा, खत्म हो जाएगा, वो तो खैर वक्त की बात है। लेकिन नीतीश और नायडू ने अगर इस दौर में दबाव बनाए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला हाल हो जाएगा पीएम मोदी के सामने कि बनाओ भाई, 2 साल बाद जेपीसी बनाने का अब शकुन अब क्या रहा, ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसको छोड़ दो, ये तो अभी निपट जाएंगे। तो अभी अब नीतीश कुमार और नायडू पे ध्यान रखना होगा कि अगर ये दबाव बनाते हैं और जेपीसी गठन होता है, तो ये जेपीसी का इस देश में 5वां परीक्षण होगा, कहीं ना कहीं ये 5वां जांच होगा जेपीसी मामले में। फिलहाल अब इतनी ही जानकारी, आगे कुछ और जानकारी आती है तो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।